45 मिनट की एक घड़ी। तो बरसे एक पहर मतलब 3 घंटे, 3 घंटे मूसलाधार अगर बारिश हो गया, झमाझम बरसात हो गई, तो जितने गांव के ताल तलैया हैं, नदी नाले हैं, और सब उफान पे आ जाते हैं। ताल तलैया एकदम भर जाते हैं और नदी में नालों में उफान आ जाता है, छोटे बड़े बांध सब भर जाते हैं। तो एक बार 3 घंटे जम के बरसात हो गई, तालाब भर गया, तलैया भर गए, बांध भर गए, तो इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि पूरे 12 महीने की हमारी सुविधा हो जाती है। तो आधी घड़ी का भी सुमिरन हमें पूरे जीवन भर के लिए राहत दे सकता है। सत्संग की आधी घड़ी, सुमरन बरस 50, 50 बरस सुमरन करके हम जो प्राप्त करेंगे वो सत्संग में सिर्फ आधी घड़ी में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सत्संग की महिमा, सत्संग से बहुत सी जानकारी हमें मिलती है। इसलिए कभी सत्संग से आप लोग भागा ना करें। कहीं भी सत्संग हो, ग्रंथ हो, कथा हो, प्रवचन हो, आप लोग वहां बैठें और बहुत ध्यान से सुने। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है जो जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी काम में आती हैं और आध्यात्मिक जीवन में तो काम में आती ही हैं, हमारे जीवन का भी उद्धार करती हैं और संसार के व्यवहारिक जीवन में भी बहुत काम आती हैं। हमारी कई समस्याएं दूर हो जाती, कई शंकाओं का समाधान मिल जाता है सत्संग में बैठो तो। ऐसी ऐसी बातें चलती हैं, संत महात्मा ज्ञानी जन विद्वत जन ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि सुनने मात्र से बैठे बैठे हमें अपनी कई शंकाओं का समाधान हो जाता है, कई समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो सत्संग को कभी चूकिए मत। इसीलिए देखिए हमारे कबीर पंथ में और कुछ नहीं होता है, जब भी होता है संत समागम समारोह ही होता है। ये देखिए पीछे लिखा हुआ है, सदगुरु कबीर संत समागम समारोह। ये हमारे कबीर पंथ की परंपरा, जब भी होगा संत समागम समारोह ही होगा। संत समागम हरि कथा, भव सागर की नाव, कहें कबीर भव तरन को नाही और उपाओ। संत समागम और हरि कथा ये भवसागर की नैया है और इस नैया में बैठकर ही हम भवसागर से पार उतर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये तो साहिब की बात हुई, तुलसीदास जी भी यही बात करते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी, ये तो पापी को भी होए। कुटुंब परिवार बाल बच्चे भाई बहन माता पिता रुपया पैसा धन दौलत, ये तो पापी से भी पापी आदमी को मिल जाता है, पापी से भी पापी आदमी के पास होता है। लेकिन संत समागम और हरि कथा ये तुलसी दुर्लभ दो, ये दो चीजें बहुत दुर्लभ हैं, ये किसी को सहज नहीं मिलती, ये किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होती।
पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब संतों से हमारा मिलन होता है। संत समागम का अर्थ क्या हुआ? समागम का मतलब होता है मिलन, और संत समागम अर्थात संतों से मिलना, संतों से मिलन करना। अब संतों से मिलन कैसे करें? संतों से कैसे मिलन करोगे? जाके गले लगा लोगे, समधी भेंट? संत मिलन का क्या मतलब? संत मिलन का मतलब यही है कि हम संतों के शरण में आए, उनके चरणों में बैठें, और उनके श्रीमुख से जो भी वचन निकलते हैं, जो भी शिक्षा हमें मिलती है, जो भी उपदेश हमें प्राप्त होता है, उसे अपने हृदय में बिना किसी बाधा के उतर जाने दें, हृदय में उतर जाने दें, रोम रोम में उतर जाने दें। ये संत समागम होता है। तो इस तरह हम सत्संग में जाकर, संत समागम में जाकर, संतों के शरण में बैठकर सत्संग का लाभ लें, आधी घड़ी का भी लाभ लें तो बहुत हमें जीवन भर का लाभ मिल सकता है। एक घड़ी आधी घड़ी, देखिए साहब और कहते हैं, वचन है उनका, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आध, इतनी संगत साधु की कोटिन हरे उपाद। एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी से भी आध, पौवा कर दिए साहब। एक पाव, एक घड़ी, उसकी आधी घड़ी और आधी से भी आध, इतनी संगत साधु की कोटिन हरे उपाद। इतनी संगति भी, इतना समय भी अगर हमने संत समागम में बिता दिया, संतों के शरण में बैठ गए, तो हमारे जीवन के बहुत से विकार हमसे दूर हो जाएंगे। ये महिमा होती है संत समागम की। इसलिए हमारे कबीर पंथ में जब भी होता है, संत समागम ही होता है। तो संत समागम का लाभ, वही बात तुलसीदास जी, दुर्लभ। लेकिन जब तुलसीदास जी कह रहे हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ये दुर्लभ है, तो विचार करने वाली बात है कि क्यों दुर्लभ है, किसके लिए दुर्लभ है। ये दुर्लभ है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर मान, अभिमान और माया भर कर रखते हैं। जिसके अंदर माया और अभिमान हो, वो कभी संत मिलन कर ही नहीं सकता, संत समागम में जा ही नहीं सकता, और चला भी गया तो संतों के वचनों को, उनके आशीर्वचनों को, उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को हृदय में उतार नहीं पाएगा। जो संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो तो सदा बरसने वाले मेघ होते हैं, सदा बरसते हुए मेघ हैं। ऐसे बादल हैं जो हर क्षण निरंतर बरसते रहते हैं, ऐसे बादल हैं। ऐसे प्रेम के बादल हैं। जो संत होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो प्रेम के बादल हैं, और उनका प्रेम, उनकी करुणा इस संसार के जीवों के लिए सदैव बरसती रहती है, निरंतर बरसती रहती है। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी शिक्षा, उनका उपदेश बरसता ही रहता है। सतगुरु बादल प्रेम का, मोपे बरसा आई, अंतर भीजी आत्मा, हरी भरी बनराई। साहेब कहते हैं,
सदगुरु बादल प्रेम का, सदगुरु प्रेम के बादल होते हैं और सदा बरसने वाले बादल हैं। हम पर बरखा आई, अंतर भीजी आत्मा हरी भरी बन रही। और उस बरसते हुए बादल में सदगुरु रूपी बादल जो बरस रहे हैं, आशीर्वाद बरसा रहे हैं, उपदेश बरसा रहे हैं, ज्ञान बरसा रहे हैं, उनकी ज्ञान वर्षा में जो भीज गया, जिन्होंने उस अमृत वर्षा को हृदय में उतर जाने दिया, तो अंतर भीजी आत्मा आत्मसात कर लिया। सदगुरु के वाणी वचनों को जिसने आत्मसात कर लिया, अंतर भीजी आत्मा हरी भरी बन रहा है। फिर देखिए उसके जीवन में कैसी हरियाली आती है, कैसा बहार आता है।